बात है। एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में ये है ना, जिसके पास हीरो है तो वो एकदम रहते हैं कि अरे मेरे को तो, मुझे तो किसी चीज का डर ही नहीं है, मेरे पास है ना। क्यों दिखता है ना अम्रपाली जी, आप तो उन्हीं के प्रोटेक्शन से चल ही रही है। वो प्रोटेक्ट करने के लिए आपके लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं। तो आप बोलती ना, आप जब इतना ही है, आपकी अच्छी दोस्ती है ना, ये बात आप मेरे रिलेशंस में आई है तो खेसारी जी से एक बार क्लियर करिएगा। भले मैं उनके साथ रिलेशन में रही हूँ क्योंकि उनकी और मेरी जो भी बातें हुई है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि आप अपनी वाइफ को और अपने फैमिली को टाइम दीजिए, उनको कहीं बाहर लेके जाइए, घूमने लेके जाइए, आप उनको टाइम दीजिए। यहाँ पे तो अलग ही किस्सा है, शादी तो हो जाती है और बाद में हीरो बन जाए, स्टार बन जाए, उसके बाद लगता है कि अरे मैं तो प्यार ही नहीं करता, मेरा जबरदस्ती शादी, मेरी मंजूरी के बिना शादी हुई है, मैं बस रिश्ता निभा रहा हूँ। लेकिन हम लोग अगर प्यार कर लेंगे, प्यार मैंने कर लिया, शादीशुदा अगर कुंवारी से प्यार करे तो प्रॉब्लम है, लेकिन कुंवारी को शादीशुदा से प्यार हो जाए तो चलेगा, कोई आपत्ति नहीं है भाई साहब। लड़का लड़का और लड़की लड़की, यहाँ पे भेदभाव आप लोग करो क्या है यार? कौन से टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं? औकात जाननी है, प्लीज अपने ऑडियंस से जानिए। मुझे तो तरस आता है, उन्होंने आपको अपने जिला का सांसद बनाया, जो भी आप, मुझे वो भी नहीं पता कि आप क्या है वहां के, जो भी बनाया है वो भी बनाया आपको। बहुत मुझे वो लग रहा है, वहां की कुछ औरतों की मैंने क्लिप्स देखे थे, गांव की औरतों के, अरे वो तो बस उन्हीं को लेके घूमते रहते हैं, हमारे यहाँ पे घूमने का टाइम ही कहाँ है उनको देखने का कि हम लोग कैसे जी रहे, क्या करे क्या नहीं कर रहे। ये ऐसी बातें करते हैं लोग आपके लिए। तो प्लीज जाइए और अपने पहले क्षेत्र में जाके पूछिए कि किसकी क्या औकात है, कौन क्या किस लायक है। और अगर मेरी जो भी है तो मेरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मेरे ऑडियंस मुझे जज कर लेंगे, उनको जो लगेगा मुझे काम देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो अपना डिसाइड कर लेंगे। और आम्रपाली जी, मेरा आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मैं अपनी जगह हूँ, मैंने अपनी तरह से काम किए हैं, आप अपनी जगह हैं। आप 24 घंटा दिखती है, मैं किसी स्टार के साथ, किसी के साथ दिख नहीं रही हूँ 24 घंटा ना। मैं उनकी गाड़ी से उतर रही हूँ रोज उनके साथ कहीं दिख रही हूँ। उनके फैमिली टाइम में, फैमिली फंक्शन में भी आप दिखती है, उनकी बीवी कहीं नहीं दिखती। मुझे तरस आता है मुझे उस औरत पे कि उन्होंने आपको वो इम्पोर्टेंस दी और अपनी वाइफ को नहीं दी। चलिए कोई बात नहीं, आप उनको उनका फैमिली टाइम फर्ज निभाने दीजिए। खैर सॉरी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, वो आप लोग की लाइफ है, जो भी जर्नी है आप लोग का, जो भी रिश्ता है वो आप लोग संभालो, बट मेरे रिश्ते पे बात मत करना। अगर मेरे रिश्ते में बात करनी है ना तो आना, मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है रिलेशंस बदलने का। आप मेरी लाइफ जियो, उसकी बात पता चलेगा आपको। सिर्फ सामने देख के ना, आज इसके साथ तो कल उसके साथ नहीं, उसके पीछे की भी रीजंस जानो कि क्या फेस करके उसने आगे स्टेप लिया, ये भी देखो। किसी को शौक नहीं होता। आम पब्लिक में भी ना लोग रिलेशंस होते हैं, लोगों के रिलेशंस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक्ट्रेस हूं तो मैं ये सोचती हूँ कि अरे भाई गलत बात है, लोगों को पता चल जाएगा। मैं इंसान हूं, मैं एक्चुअली सेटल होना चाहती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये हमारा नहीं, अगर प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो मैं फिर वहां से हटना ज्यादा बेटर है मेरे लिए। मैं ये थॉट्स रखती हूँ। इसमें वो नहीं होता कि हम लोग रिश्ते बदल रहे हैं। अगर जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होगी, ट्रस्ट नहीं होगा, फिर मूव ऑन करना ज्यादा बेटर है। एज अ गर्ल आप ये शायद सोच सकती है मेरे ख्याल से। तो मैं इस तरह से जीती हूँ, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए। एंड कल अगर मैं किसी और के साथ अगर आपको दिखती हूँ ना, तो मैंने हमेशा ये चाहा है, मैंने जो रिलेशन की आप बात करती है ना, तो जो शादी की जो बात आती है ना, वहां पे जब ये शादी जब बात करते हैं रिलेशन मेंटेन करने के लिए, निभाने के लिए, उसके बाद शादी का जब बात आ जाए, पहले तो बोलते हैं शादी कर लेते हैं, उसके बाद जब नहीं करे और उसके बाद मैं बोलूं तो उन लोग के अलग ही बिहेवियर हो जाते हैं। ठीक है, तो जहां पे फिर बाद में वो चीज आ जाती है, तो इसलिए मैं मूव ऑन करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गलत हूँ उस बात में।
आप आना, ठीक है, आपने कहा ना कि हाँ आपको हमारे उसमें टेबल पे बैठ हमारे साथ वो जगह शेयर ही मत करना अगर आपको हमसे इतनी प्रॉब्लम है। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आप काम नहीं करने देती थी ना, ये प्रॉब्लम थी। बट अब तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ मैं खुश हूँ। बस अब आप बोल सकती हैं, आप लोग भी तो कम नहीं है, आप तो बोलेंगे ही। सांसद क्या है दिनेश जी, क्या है? अभी सांसद जो भी है XYZ, जो भी हैं, आप उस पोस्ट पे जाके बात करिए। जिस भी पोस्ट पे आप हैं, आप बहुत बड़े एक्टर हैं, बट आप ना अपने वो जर्नी यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक जो पहुँचने वाली जर्नी है ना, आप पूरी उसको देखिएगा। उसके बाद एक मुझे आप पॉइंट आउट करना, लड़की तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे पॉइंट आउट करिएगा आप, और उसके बाद मुझे मेरी औकात दिखाना। मेरी मम्मी ने वीडियो देखा और शर्म आ रही है उनको, आप कि ये जो देख के ना बहुत बोला। लेकिन ठीक है, जो बलम जी लव यू की बात है ना दिनेश जी, वो प्रोड्यूसर भी जानता है, डायरेक्टर भी जानता है। मैंने दोनों से बात करी है और दोनों ने बोला बाबू सच है ये बात। प्रोड्यूसर तो रेडी भी है बोलने के लिए कि हाँ ये सच है, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि बाबू देखो अभी काम के बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लाइफ मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या काम करूं। तो ये आप लोग ने ना यहाँ पे जितने कई लोग हैं, कई लोग हैं जिनको आप लोगों ने अपने हिसाब से हर चीज करके ना उन लोगों को घर पे बिठा दिया है। तो ये आप लोग हैं। मैं तो कोशिश, छोड़ो, ऐसा लगा मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। जिसको जो समझना है समझो। और सेकेंड थिंग, वो तो बोलने को भी तैयार है, आपके साथ मुहूर्त हुआ है, आपने साइन किया है, एंड मोमेंट पे आपने बोला कि नहीं हीरोइन चेंज करिए। और आपको पता है एक बार रामरपाली जी से मेरी जो भी बात हुई थी, बहस हुई थी, उन्होंने मुझे अनफॉलो किया, मैंने शायद उनको अनफॉलो किया, फिर उन्होंने अनफॉलो कर दिया। लेकिन आपसे तो बात ही नहीं हुई थी, बहस ही नहीं हुई थी, लेकिन आपने मुझे अनफॉलो क्यों किया या फिर करवाया गया? चलिए कुछ भी है, आप पहले अपने क्षेत्र में जाइए और क्षेत्र के लोगों को खुश करिए और उनको बताइए कि आप किस लायक है और क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मुझे मेरी औकात दिखाइएगा। उन्होंने आपको तो पहले अपना दिखाई दिया कि वो इसलिए आप शायद पहले ही बार में आप हार गए। अगर आप बहुत ही अच्छे लायक होते तो आप पहले ही उसमें जीत जाते और किसी आर्टिस्ट को आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप हर आर्टिस्ट को कॉल करे थे, दिनेश जी के सपोर्ट में आइए, दिनेश जी के सपोर्ट में आइए, दिनेश जी के सपोर्ट में आइए। क्यों? आपको जरूरत क्यों पड़ती है? आप तो बहुत बड़े स्टार है, आपकी औकात तो बहुत अच्छी है, आप तो बहुत लायक है, जुबली स्टार है इंडस्ट्री के, आप बहुत कुछ है। तो जरूरत ही क्यों पड़ती है आप लोग को घर घर जाके भटक के वोट्स मांगने की? फिर उस लायक पे तो बनिए आप कि बिना बोले बिना पूछे लोग आपको वोट देते। आई गेस इतना बहुत है आज के लिए। अगर कल कुछ बात होगी तो कल पे भी हम लोग बात कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सॉरी आम्रपाली जी, मैंने नाक से अगर इतना बोला है ना, आपने इतना सारा सुना मेरे को, उसके लिए थैंक यू सो मच। लव यू।